नमस्कार दोस्तों, वेस्टर्न फिलॉसफी के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम समझते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी होता क्या है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी एक्चुअली इसका हिंदी शब्दार्थ जो होता है वेस्टर्न फिलॉसफी का, ज्ञान के प्रति अनुराग। मतलब फिलॉसफी का जो हिंदी शब्दार्थ होता है वो होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। अब चूंकि ये वेस्टर्न फिलॉसफी ज्ञान के प्रति अनुराग रखता है, अर्थात वह दुनिया में घटने वाली किसी भी घटना को जिज्ञासा के दृष्टिकोण से देखता है तथा उसके पीछे के छुपे हुए कारणों को जानने का प्रयास करता है। इसीलिए यह सैद्धांतिक है तथा जिज्ञासा को शांत करने का एक साधन है। इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है कि किसी भी घटना के घटने के पीछे के कारणों को या वैज्ञानिक तरीके से जानने का प्रयास करता है। इसीलिए वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अब यह बौद्धिक भी है क्योंकि यह ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान के स्रोत को जानने के लिए, किसी घटना के घटने के कारण को जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है, इसलिए यह बौद्धिक है। इसके अलावा यह किसी भी घटना का विश्लेषण करता है, विश्लेषण करके उसके अंतिम सत्य को जानने का प्रयास करता है, इसलिए यह विश्लेषणात्मक है। और ये पाश्चात्य दर्शन जो है इसी लोक पर विश्वास करता है, यह स्वर्ग और नरक पर विश्वास नहीं करता। अब पाश्चात्य दर्शन का विकास देख लेते हैं। तो पाश्चात्य दर्शन का सबसे पहले विकास हुआ प्राचीन दर्शन, फिर मध्यकालीन दर्शन, फिर आधुनिक दर्शन, फिर समकालीन दर्शन, उसके बाद उत्तराधुनिक दर्शन। दर्शन शास्त्र की शाखा देख लेते हैं। पश्चिमी दर्शन, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र की शाखा, तो ये तत्व मीमांसा है, मतलब ईश्वर के अस्तित्व को जानने का प्रयास करता है। ईश्वर कैसा है, क्या वास्तव में है कि नहीं है, अगर है तो वो किस तरह से, कितने तत्वों से बना होगा, आदि चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता है तत्व मीमांसा के द्वारा। धर्मशास्त्र, ये मध्यकालीन दर्शन की विशेषता है। इस समय धर्म का बड़ा बोलबाला था, इसलिए धर्म को जानने और समझने का प्रयास करता है। उसके बाद है ज्ञान मीमांसा, या ज्ञान के स्रोत को जानने का प्रयास करता है, अर्थात दुनिया में सत्य क्या है इस बात को जानने का प्रयास करता है। और जो सत्य है उसका स्रोत क्या है, वो सत्य हमें कैसे प्राप्त होता है, आदि चीज़ों को जानने का प्रयास यह ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से करता है। अब ज्ञान को प्राप्त करने के साधन पाश्चात्य दर्शन के अनुसार 3 है। पहला है बुद्धिवाद, दूसरा अनुभववाद और तीसरा है समीक्षावाद। तो ये जो बुद्धिवाद है ये मान के चलता है कि जो ज्ञान जो है बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान वास्तव में सत्य है, अर्थात जो चीज़ें सत्य है वही ज्ञान है। जैसे कि कौवे का रंग काला होता है तो यह सत्य है, इसलिए ज्ञान है। यह सार्वभौमिक होता है, जो ज्ञान जो होता है सार्वभौमिक है, अगर यह सार्वभौमिक नहीं है तो यह ज्ञान नहीं है। तो यह बुद्धिवादी जो मान के चलता है कि किसी भी चीज़ों का ज्ञान हमारे अंदर ही समाहित होता है। उसके बाद जो अनुभववाद है ये मान के चलता है कि अनुभव के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। दुनिया में जितने भी वस्तु हैं उसको हम अपनी आँखों के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं, और उसके पश्चात उसका विश्लेषण करने के पश्चात उस वस्तु की आकृति हमारे अंदर बनती है, हमारी आत्मा के अंदर बनती है। तो यह अनुभववाद है, अर्थात यह अनुभव के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसके बाद समीक्षावाद है। तो समीक्षावाद बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों का समाहित रूप है, अर्थात यह बुद्धि को भी स्वीकार करता है ज्ञान के साधन के रूप में और अनुभव को भी स्वीकार करता है ज्ञान के साधन के रूप में। तो यह है समीक्षावाद। तो थोड़ा सा आज हम विस्तृत रूप से देखेंगे बुद्धिवाद के बारे में। तो बुद्धिवाद को फिर से अच्छे से देख लेते हैं। तो यह एक ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के एक साधन है, और यह मान के चलता है कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि के द्वारा होती है। बुद्धि के द्वारा ही किसी वस्तु तथा सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। सत्ता क्या है? जिसका अस्तित्व है वही सत्ता कहलाता है। जिसका अस्तित्व है वही सत्ता कहलाता है। तो किसी भी वस्तु तथा सत्ता का ज्ञान हमें बुद्धि के द्वारा ही होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, आइडिया कहते हैं, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं।
प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कल्पना प्रसूत प्रत्यय, बाह्य जगत प्रत्यय और जन्मजात प्रत्यय। तो कल्पना क्या होता है? जो हम स्वप्न में देखते हैं वह कल्पना प्रसूत प्रत्यय है। बाह्य जगत जो है बाहरी जगत में जो चीज़ें दिखती हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, वो सारे चीज़ें जो है बाह्य जगत प्रत्यय है। उन देखने के बाद जो आइडिया हमारे मन में आता है, जो प्रत्यय हमारे मन में आता है, उसे हम बाह्य जगत प्रत्यय कहते हैं। और तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी चीज़ है जन्मजात प्रत्यय, जैसे ईश्वर और आत्मा। ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी हम इसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं। तो क्यों स्वीकारते हैं? क्योंकि इसका आइडिया हमारे बुद्धि के अंदर पहले से ही जन्म लेने के साथ ही हमारे अंदर मौजूद है। तो इस तरह से आइडिया 3 प्रकार के होते हैं। और ये आइडिया कहाँ निवास करता है? ये आइडिया या प्रत्यय हमारे बुद्धि में निवास करता है। कौन कौन से 3 प्रकार के? कल्पना प्रसूत प्रत्यय, बाह्य जगत प्रत्यय और जन्मजात प्रत्यय। अब बुद्धिवाद की विशेषता देख लेते हैं। तो बुद्धिवाद एक विश्लेषणात्मक है, क्योंकि यह तर्क पर आधारित है, इसलिए यह विश्लेषणात्मक है। यह निगमन विधि को अपनाता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे सामान्य से विशिष्ट क्या होता है? जैसे कि मान लो इसने माना कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। तो क्या मनुष्य जब एक मरणशील प्राणी है तो जॉन भी मरणशील है? तो जॉन भी मरणशील है। क्यों मरणशील होगा? क्योंकि जॉन भी मनुष्य है और हम इस चीज़ को जानते हैं कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, इसलिए जॉन की भी क्या होगी? मृत्यु होगी। इस तरह से हमने क्या किया? एक सामान्य सा हमने एक सेंटेंस लिया, मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, और उस पर हमने तर्क और विश्लेषण के द्वारा यह सिद्ध किया कि जॉन भी मरणशील प्राणी है, क्योंकि जॉन भी एक मनुष्य है। तो इस तरह से बुद्धिवाद जो है निगमन विधि को अपनाता है, मतलब यह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का प्रयास करता है। फिर बुद्धिवाद का जो निष्कर्ष होता है वह सार्वभौम होता है, मतलब पूरी दुनिया में एक समान होता है। जैसे कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, तो दुनिया में जो भी मनुष्य होगा वो मरेगा ही। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अफ्रीका का मनुष्य नहीं मरेगा, एशिया का मनुष्य मरेगा। तो अब चूंकि इसकी जो निष्कर्ष है वो पूरे दुनिया में एक समान लागू होते हैं, इसलिए बुद्धिवाद सार्वभौमिक होता है। दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि यह रेखा गणित या गणित के ऊपर आधारित है। बुद्धिवाद जो है गणित के ऊपर आधारित है, जैसे स्पोंजा हो गया, देकार्त हो गया, ये दार्शनिक होने के साथ साथ गणितज्ञ भी थे, इसलिए इन्होंने दर्शन में गणितीय परंपराओं को शामिल किया। इसलिए बुद्धिवाद की विशेषता क्या है? क्या रेखा गणित या गणित के ऊपर भी आधारित है। बुद्धिवाद किसी भी चीज़ों पर संदेह करता है और संदेह के द्वारा वह अंतिम सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। जैसा देकार्त का है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, वो सारी चीज़ों पर संदेह करता है। संदेह करते करते एक समय ऐसी स्थिति आती है जब उसे लगता है कि चूंकि मैं ही संदेह करता हूँ इसलिए मैं हूँ, वो एक अंतिम सत्य तक पहुँचता है। तो इस तरह से बुद्धिवाद का आधार क्या है? संदेहवाद। वह दुनिया में हर घटने वाली चीज़ों पर संदेह करता है और संदेह के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब बुद्धिवाद के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये कोई नया ज्ञान नहीं देता। क्यों नहीं कोई नया ज्ञान नहीं देता? क्योंकि मान के चलता है कि ज्ञान हमारे अंदर ही होता है, ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होता है, उसे खोजने की जरूरत नहीं होती, बस उस ज्ञान को जानने के लिए तर्क और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसलिए ये कोई नया ज्ञान नहीं देता। अब बुद्धिवादी दार्शनिक कौन कौन से हैं? बुद्धिवादी दार्शनिक हैं देकार्त, स्पोंजा और लेबनिज़, ये प्रमुख हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा बुद्धिवाद के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनुभववाद, फिर उसके अगले वीडियो लेक्चर में समीक्षावाद, और उसके पश्चात फिर हम प्लेटो और अरस्तु होते हुए अन्य दार्शनिकों की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।